सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ा लो, जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज न हो जाए तब तक भोजन ही हजम न हो। इतना खतरनाक स्वभाव। इधर से उधर वार्तालाप करके आपस में लोगों को झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, ये सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल के उससे भी अपना निर्वाह कर रहे थे। एक ही दोनों दंपतियों के मन में कष्ट कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर, गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके वो ब्राह्मण वन को चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा ब्राह्मण आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो बेचारा आया इस वन में एकांत में, आंसू बहा रहा है, निश्चित प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति करने है तो कोई मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो देखते हैं, मार्गदर्शन कुछ करते हैं। संत चले आए, पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वनीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। वो ब्राह्मण कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रोता है भाई, कौन सी चिंता तुझे सता रही है? सत्वरम बद, शीघ्र हमको बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि एक संत सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो संत के सन्मुख और मुक्त कंठ रो पड़ा, चरणों में चिपक गया ब्राह्मण। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज क्या बताऊं अपने मन की बात, न जाने पूर्व जन्मों के कितने पाप उदय हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं। भगवान का दिया घर में सब कुछ है महाराज, पर संतान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। एक गाय पाली मैंने महाराज, वो भी बांझ है, उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वो भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोच के आए थे। हमने तो सोचा प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। संत जी समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ए ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? ये महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन है और बड़ी बलवती है, इसलिए विवेक को जगाओ, विवेक से काम लो और संसार की इन बेटा बेटियों की आसक्ति की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? राजा सगर के 60,000 बेटा हुए थे ब्राह्मण, इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, पर कौन से बेटे ने सुख दिया सगर को? पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब तो जाके पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाके एक बेटा हुआ, सो निकल पड़ा नास्तिक बैन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़ के बाप को ही भगना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं,
अरे आप बाबा बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो। छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के तुतला तुतला के बातें करते हैं मीठी मीठी, कितना आनंद आता है, रसगुल्ला सा घुल जाता है कान में। वो तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं, मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आंगन ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी समझ गए बेटे का भूत सवार है इसको, इस समय इसके अलावा कुछ नहीं सुनेगा ये। संत जी बोले सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। क्या लिखा है महाराज? बोले तेरे माथे में तो स्पष्ट लिखा है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं हो सकती। जो सुना, अब तो ब्राह्मण का दुख दुगना हो गया। जोर से सिर उठा के पटका संत जी के चरणों में। संत जी घबरा गए, हे ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो भाई, मर जाओगे? ब्राह्मण ने कहा मरने तो मैं बैठा ही था, मैं तो अपना दुख से वैसे ही मर रहा था, आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मैं तो निश्चित मर जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी जरूर। मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनोगे महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान ये खाम का ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने, हम अपनी रास्ता जा रहे थे, लेना एक न देना दो। अब ये कहता है इसकी मृत्यु का कलंक मुझे लगेगा। अरे भाई मैंने क्या किया तेरा? बोले महाराज आपने मेरा दुख बढ़ा दिया है, अब या तुरंत मुझे बेटा दो, नहीं मरता हूं और आप ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। संत जी ने कहा सुनो सुनो ऐसा ना करो भैया, देखो विधाता ने जब तुम्हारे ललाट पर लिखा नहीं संतान योग, तो मैं कहां से दूंगा? बोले कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। वो चाहे तो विधाता के विधान को पलट दे महाराज। ओहो, संत जी समझ गए ये छोड़ने वाला नहीं, तो भगवान का नाम लिया, हे प्रभु अब आप इलाज रखो। और भगवान का नाम लेके एक फल ब्राह्मण के हाथ थमा दिया। पंडित जी ये फल लेकर के जाओ और जाके अपनी धर्म पत्नी जी को खिला देना, मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा, बस बस महाराज बन गया काम, अब तो जल्दी बताइए कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? बोले नहीं नहीं नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे ब्राह्मण, केवल खास नियम ज्यादा नहीं है। एक समय भोजन करना, पवित्रता के साथ रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, ये सब 2-4 नियम यदि तुमने ठीक से पालन किए तो तेन पुत्रोति निर्मलः, बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। बस सुनते ही ब्राह्मण ने साष्टांग दंडवत किया संत जी को और फल हाथ में लेकर के घर को दौड़ लगाई। अरे सुनते हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़े चक्कर में ये किसने दिया महाराज ये फल? पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा कि भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूं, ऐसे इनकी तरह आंख मूंझ के विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी नहा धो के शुद्ध पवित्र होके पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। हाँ ठीक बात कही, पर खा जरूर लेना, भूल मत जाना। यूं समझा बुझा के फल दे के पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस में मित्रों के पास बैठ बैठ के कहानी सुनाने लगे। देखना अब 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी है, हे भगवान खाऊं क्या ना खाऊं। इतने में आ गई पड़ोसिन, अरे बहन धुंधली ये क्या सोच रही हो बैठी बैठी? धुंधली ने पूरी कहानी तुरंत ही सुना दी।
बहन मैं बड़े झंझट में पड़ गई यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, अरे तेरे भाग्य खुल गए जो संत की कृपा से फल मिल गया। हम आप सबसे यह विनती करब कि आप लोग इस चैनल के प्यार दी जा, दुलार दी जा, आशीर्वाद दी जा, सर्च करी जा और सब्सक्राइब जरूर करी जा।